जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज भ्रात द्वितीया है, यम द्वितीया के नाम से भी इसको जाना जाता है। भाई और बहन के अटूट पावन प्रेम का ये बहुत ही सुंदर पर्व है। आप सभी को भ्रात द्वितीया की, यम द्वितीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भ्रात द्वितीया में हमें विशेष तौर से क्या क्या करना चाहिए, यम के निमित्त आज दिया आज भी लगेगा, सारी जानकारी इस अंक में देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 23 अक्टूबर सन 2025, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2082, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज द्वितीया है, नक्षत्र विशाखा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। भाई बहन के घर जाता है और भोजन ग्रहण करता है। बहन से जो आशीष प्राप्त होता है, बहन से जो आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो जन्मों जन्मों तक कार्य करता है। बहन की ममता भी माँ की ही तरह होती है। इसलिए ऐसे जो विशेष पर्व हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने बड़ा चिंतन करके बनाए होंगे। आज के दिन कहते हैं कि यम अपनी बहन यमुना जी के पास मिलने गए थे और तभी से ये आशीष प्राप्त हुआ है कि जो भी भाई यम द्वितीया को, भ्रात द्वितीया को अपनी बहन के जाकर के भोजन आदि ग्रहण करे, शुभ आशीष प्राप्त करे, बहन को कुछ मंगल द्रव्य देवे, तो निश्चित तौर से उसके घर में अनहोनियाँ नहीं होती हैं और उसके घर की जो भी सुख संपदा होती है वो बनी रहती है, दीर्घायु आयुष्य प्राप्त होता रहता है। आज संध्या के समय अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा में मुख करके यम के निमित्त दिया जलता है। और दीपावली पंच दिवसीय एक पर्व है, भारत का बहुत बड़ा फेस्टिवल है सनातन धर्म में। तो इसलिए इसमें इस बात का भी आप ध्यान रखें कि धनतेरस, त्रयोदशी, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली। अब इस बार छोटी बड़ी दीपावली बहुत लोगों ने एक की है और उसके बाद एक दिन उनका बीच में छोटा भी होगा, तो ना ही छोड़ा जाए तो ज़्यादा बेटर रहा। बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने का प्रयास किया है, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, न विधि न विधान, केवल मनोरंजन प्रधान, वो वाली बात हो गई है। खैर, जैसी जिसकी मान्यता है। अब देखो, यम के निमित्त जो दिया प्रतिदिन लगता आ रहा है, वो आज अंतिम दिवस है। यम के निमित्त संध्या के समय जब दिन भिड़ने का होता है, दक्षिण दिशा में मुख करके दिए को प्रज्वलित करके चार बत्ती वाले को प्रणाम कर लेना चाहिए और यही कहना चाहिए, हे यम, आपकी कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे। आपकी कृपा से हमारे संपूर्ण परिवार की आयुष्य, दीर्घायु, स्वास्थ्य आपकी कृपा से बना रहे। दूसरी बात, कई परिवारों में मनमुटाव हो जाते हैं। बहन कई बार किसी वजह से भाई से नहीं बात करती हैं, कई बार भाई बहन से बात नहीं करते हैं। इसलिए देखो, एक ही गर्भ से दोनों ने जन्म लिया है, तो इसलिए ये कड़ी ऐसी होती है, ये मिठास ऐसी होती है कि इसमें खटास नहीं आनी चाहिए। इसलिए आज अगर बहनें दूर भी हैं या भाई दूर भी हैं, तो मोबाइलों ने, फ़ोन ने सब नज़दीकियाँ बढ़ा दी हैं। इसलिए कम से कम फ़ोन पर ही सही दो मीठे बोल बोल लिए जाए, फ़ोन पर ही सही प्रेम की इस टूटती गांठ को जोड़ लिया जाए। इसलिए ध्यान रखना। और भाई भी ख़ास तौर से बात ध्यान रखें कि बहन को किसी भी प्रकार से कोई प्रलोभन लालच नहीं होता। वो केवल प्रेम चाहती है, वो केवल अपने भाई का प्रेम चाहती है और प्रेम किसी वस्तु से, किसी पैसे से तोला नहीं जा सकता। प्रेम अमूल्य धन है। मीरा ने क्या कहा, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो प्रेम का जो धन है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए प्रेम की कीमत को ना आंका जाए, मन में ये बात ना रखी जाए कि बहन को द्रव्य ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है, प्रेम चाहिए। तो सब प्रयास रखें कि जैसे हमारे ऋषियों मुनियों ने इन 30 त्योहारों की लड़ियाँ बनाई हैं, ये पर्व के मोती बनाए हैं, इन मोतियों की माला टूटने ना पाए, इन मोतियों की माला बिखरने ना पाए। इसलिए जब तक श्वास है, देखो कागजी रिश्ते कागजी होते हैं, लेकिन ब्लड से रिलेशन, ब्लड के जो रिश्ते होते हैं ना, वो अमिट होते हैं। कई कई जन्मों तक ये रिश्ते अपना कार्य करते हैं, कई कई जन्मों तक ये रिश्ते अपना वचन निभाते हैं।
इसलिए कहते हैं ना, कई बार हमें किसी की सेवा करनी पड़ जाती है, कई बार किसी को हमारी सेवा करनी पड़ जाती है, कई बार जीवन के लंबे समय तक हम किसी के साथ अन्न ग्रहण करते हैं, कई बार लंबे समय तक हम किसी से सेवा लेते हैं। तो ये सब कर्म फल होता है कि साहब जिस व्यक्ति को हम सेवा दे रहे हैं वो हम नहीं दे रहे हैं, किस जन्म में हमने उससे सेवा ली होगी। कोई हमें सेवा दे रहा है, किसी जन्म में हमने उसकी सेवा करी होगी। इसलिए ध्यान रखना, ये जन्मों जन्मों के रिश्ते हैं, ये जन्मों जन्मों के नाते हैं। ये रिश्ते इतनी जल्दी नहीं टूटने चाहिए। इन रिश्तों में प्रगाढ़ता आनी चाहिए, इन रिश्तों में ममता आनी चाहिए, इन रिश्तों में सम्मान आना चाहिए, इन रिश्तों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। बहन है क्या लेती है, एक बार घर से विदा हो गई फिर तो हो ही जाती है। वो बात अलग है कि मेहमान के रूप में 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए आ जावे, रहती तो साहब वो मेहमानी है, हम कितना भी कुछ कह लें। तो कहने का भाव कि वो बहन भी उसी घर में रही है, उस बहन ने भी उसी घर में खिली पड़ी है, कूदी है, उस बहन का भी उन कमरों पर, उस घर पर उतना अधिकार रहा है। लेकिन वो सारे अधिकारों को छोड़ करके, सारी मोह माया को छोड़ करके, जहाँ उसके माता पिता उसकी डोर को बांध देते हैं, वो उस प्रणय सूत्र में बंध जाती है। वो उस परिवार में सदा सदा के लिए उस घर को अपना घर समझने लगती है। भाई तो वहीं रहता है, उसी घर में रहता है, वो बात अलग है। घर चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो तो फिर भी अपने उस शहर में और सारी चीज़ों के साथ रहता है। इसलिए अगर बहन घर पे आती है तो कभी ये भेदभाव न किया जाए कि वो क्यों आई है या वो कितने दिन के लिए आई है, ऐसे भेदभाव न किए जाएं। हम जीवन में बहुत बड़ा होस्ट बन जाते हैं, जीवन में हम कई बार बहुत बड़ी मेहमानदारी निभाते हैं, लेकिन ध्यान रखना, अपने अपने होते हैं, अपनों से ही सपने पूरे होते हैं, गैर तो मजाक बनाते हैं। आपको कोई भी दुख है, आप अपनी बहन से कहें, वो निश्चित तौर से आपके दुख में भागीदार होगी, भगवान से हाथ भी जोड़ेगी, आपके नाम से प्रसाद भी चढ़ाएगी, आपके नाम से व्रत भी रख लेगी, और व्रत रखती भी है। रक्षाबंधन का व्रत रखती है, भ्रात द्वितीया में जब तक तिलक न कर दे तब तक व्रत रखती है, व्रत रखती है, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का भाव, हमें अपनों के रिश्तों की गरिमा को समझना चाहिए, और बाकी हमें संसार से बहुत प्यार करना चाहिए। संसार के प्रेम के साथ साथ संसार में जो जीव हैं, जो जीवात्माएं हैं, हमें सबके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। आज प्रकृति में पशुओं का जितना दोहन हो रहा है, आज प्रकृति में पशुओं को जितना प्रताड़ित किया जा रहा है, बुरा मत मानना हमारी बात का, आप में से भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो नॉनवेज खाते होंगे, आप में भी ऐसे असंख्य लोग होंगे जो चमड़ा, लेदर के पर्स, जूते, चप्पल प्रयोग में लाते होंगे। तो देखो, ये भी एक क्रूरता है, ये मानवता की निशानी नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, अपने अपने हैं, लेकिन जो अपने नहीं हैं उन्हें हम अपना समझ करके प्रेम करें, उन्हें हम दुख देने का प्रयास न करें। इसलिए हमें जीव हत्या रोकनी चाहिए, हमें जीवों के प्रति दया दिखानी चाहिए, जीवों के प्रति प्रेम दिखाना चाहिए। नहीं तो आप ध्यान रखें, जो संभल जाएगा वो बच जाएगा। आने वाला समय, आप इसको मामूली समय न समझें, आने वाला समय बहुत ही विभत्स समय होने वाला है। आने वाले समय में प्रकृति बहुत ही भयंकर रौद्र रूप लेने वाली है। इसलिए ध्यान से रिश्तों की गरिमा को समझें, जीवों पर दया करें, मांसाहार को त्यागने का प्रयास करें और त्याग दें, और उसी के साथ साथ नेक रास्तों पर चलने का प्रयास करें, सच्चे मन से जिंदगी को जीने का प्रयास करें। तभी तीज त्योहार पर्वों का आनंद आता है। खाली भगवान की भक्ति माला घुमाने से नहीं होती, खाली भगवान की भक्ति राधा राधा, श्याम श्याम, हरे हरे करने से नहीं होती। भक्ति होती है हृदय से। हम राधा राधा जपें, श्याम श्याम जपें, राम राम जपें, दुर्गा दुर्गा जपें, हम 1-1 घंटे 2-2 घंटे जाप करें, लेकिन हमारे अंदर मानवता ना हो, हमारे अंदर दया ना हो, तो हमारा नाम जप हमारे काम नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखना, हमारे अंदर दया होनी चाहिए, हमारे अंदर भाव होने चाहिए, हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। फिर एक बार जपा गया मंत्र भी 100 गुना फल देता है। इसलिए जब तक जिस हृदय में प्रेम नहीं, जिस हृदय में भाव नहीं, जिस हृदय में त्याग नहीं, जिस हृदय में समर्पण नहीं,
में भगवान की भक्ति ठहर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, हमारी बात का जो हम कहना चाह रहे हैं उस बात का भाव समझने का आप लोग प्रयास करना। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में। जगत जननी मंगल करणी माँ भवानी सभी भक्तों का कल्याण करें। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायक शेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। भवानी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, आने वाले समय के लिए हमें आज से ही चिंतन करना है। आने वाले अशुभ समय के लिए हमें आज से ही अपने भाव अच्छे सुंदर बना करके जीवन को आगे बढ़ाना है। तो आज भ्रात द्वितीया है, इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इसलिए बहुत सुंदर तरीके से बहन भाई के रिश्ते की गरिमा को समझ करके एक दूसरे को बहुत सुंदर तरीके से भाव में होकर के ये प्रेम दें, एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे को आदर दें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं। तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके पास जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी। मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।